नमस्कार दोस्तों, स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल टॉप ट्रेंडिंग जीके में। दोस्तों इस वीडियो में देखने वाले हैं एनटीपीसी सीबीटी फर्स्ट उसका रिजल्ट जारी हो गया। इसका मैंने एक वीडियो बताया है कहाँ पर रेलवे ने मिस्टेक की है। इस वीडियो में जानने वाला है, कुछ प्रूफ सहित बताने वाला हूँ। प्रीवियस रेलवे एग्जाम्स हुए हैं उसमें किस टाइप से कट ऑफ जारी की गई थी, किस टाइप से लिस्ट आई थी, उसमें कौन सा प्रोसेस अपनाया गया था। अब की बार रेलवे ने ये लेवल वाइज क्यों कट ऑफ जारी की है इस टाइप से, एक ही अलग अलग लेवल में एक ही कैंडिडेट कई बार सेलेक्ट होने से जो 20 गुना वाला फॉर्मूला है वो फेल हो रहा है और रेलवे को कहाँ पर प्रॉब्लम आ रही है और वास्तव में किस टाइप से लिस्ट जारी की जानी थी वो भी बताने वाला हूँ। तो आपको वीडियो के अंत तक ज़रूर जुड़े रहना है। बाकी वीडियो कंटिन्यू करें उससे पहले मैं आपको बता दूँ, अभी आप यदि एनटीपीसी सीबीटी 2 हो गया या फिर ग्रुप डी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो तो आपके लिए स्पेशल है कि आप मॉक टेस्ट लगाइएगा डेली। साथ ही साथ आपको यहाँ पर क्या करना, अपनी तैयारी जैसे ही मॉक टेस्ट अटैम्प्ट करते हो उसके बाद आपको पता चलता है कौन सा सेक्शन वीक है, उसको बूस्ट कीजिएगा, जितना ज़्यादा हो सके उतनी प्रैक्टिस कीजिएगा मैथ वगैरह में। इसके लिए मॉक टेस्ट से आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ने वाला है। टाइम मैनेजमेंट में मॉक टेस्ट काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो अभी टेक्स्ट बुक पर मकर संक्रांति के अवसर पर एक बेहतरीन ऑफर चल रहा है जिसमें टीटीजी के कूपन कोड यूज़ करते हुए आप एक्स्ट्रा 60 रुपये का डिस्काउंट है वो मैक्सिमम डिस्काउंट यहाँ से ले सकते हो। जो टेक्स्ट बुक ऐप और वेबसाइट दोनों पर अवेलेबल होने वाला है। सेम एग्जाम पैटर्न पर आधारित यहाँ पर मॉक टेस्ट है, यानी एक ही पास में आप सारे एग्जाम्स की 450 प्लस एग्जाम्स की किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हो मॉक टेस्ट आपको एक ही पास में मिलने वाला है, जिसमें आपकी सेम एग्जाम पैटर्न और डैशबोर्ड पर आधारित यहाँ पर इंटरफेस से आप प्रैक्टिस कर सकते हो। तो चलिए अपन मुद्दे पर चलते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, शुरुआत करते हैं अपन। जब आपकी वैकेंसी आई थी उसमें जो आपका नोटिफिकेशन था उसमें दे रखा था कि 12th वाले अलग पोस्ट हैं, ग्रेजुएशन के अलग अलग पोस्ट हैं। तो 12th और ग्रेजुएशन से इनसे बहुत बड़ा लोचा हो रहा है। स्पेशल कट ऑफ तैयार करने में काफ़ी नुकसान भी हो रहा है 12th वालों को भी। यदि पिछली बार जो वैकेंसी आई थी ना 2015-16 वाली, उसमें 12th की पोस्ट नहीं थी तो उसमें किस टाइप से कट ऑफ जारी की गई थी वो देखूंगा। उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पर आप देख सकते हो अलग अलग लेवल है। जैसे ये 12th अंडर ग्रेजुएट में लेवल 2 ये 7th सीपीसी के आधार पर है। जो ग्रेड पे आप देख सकते हो इनिशियल पेमेंट है उसके आधार पर लेवल बढ़ रहे हैं यहाँ पर। तो लेवल 2 और लेवल 3 की जो वैकेंसी है, लेवल 2 में 4 प्रकार की पोस्टें हैं और लेवल 2 और 3 ये स्पेशल 12th वाले स्टूडेंट के लिए है। ऐसा नहीं कि ग्रेजुएशन वाले नहीं, ग्रेजुएशन वाला है तो 12th तो उन्होंने किया ही होगा। तो ग्रेजुएशन प्लस 12th वाले हैं उन्होंने ये प्रेफरेंस डाली है और 12th वालों ने तो यही डाली है, ग्रेजुएशन की नहीं डाली है। फिर यहाँ पर देख सकते हो मेडिकल स्टैंडर्ड, ये भी बहुत बड़ा अड़चन पैदा करता है कट ऑफ तैयार करने में, क्योंकि जो आपके फाइनल कट ऑफ देखी जाती हैं, जैसे इसमें सीबीटी फर्स्ट एग्जाम है, सीबीटी 2 है, स्किल है, डॉक्यूमेंट होगा और उसके बाद आपका मेडिकल होगा। मेडिकल के बाद आपने क्या प्राथमिकता दी है पोस्ट को वो देखी जाएगी। जैसे कि मान लेते हैं कि आपका बहुत अच्छा स्कोर हो रहा है, 100 में से 90 आ रहे हैं और आपने पहली जो प्रायोरिटी दे दी है वो ट्रेंस कलर की दे दी है, ये तो 12th वाला है। बाकी A2 सबसे 6/9 आपके विदाउट ग्लास हैं, वो आई विजन होना चाहिए। तो A2 पोस्ट में नंबर तो आपने जैसे ट्रैफिक असिस्टेंट है वो पहले स्थान पर प्रायोरिटी में भर रखा था, लेकिन आपका जो स्कोर जो मेडिकल निकल के आ रहा है वो C2 लेवल का आ गया मान लो, ठीक है। तो उस केस में आपकी पहली प्राथमिकता होने के बावजूद भी आप उसको ज्वाइन नहीं कर सकते हो। फिर आपको नेक्स्ट प्रायोरिटी देखा जाएगा, उसमें यदि मेडिकल फिट है तो कर सकते हो। तो मेडिकल स्टैंड भी काफ़ी मायने रखता है आपकी कौन सी प्रायोरिटी प्राथमिकता है उसको फाइनली सेलेक्ट करने में। तो सीबीटी फर्स्ट के आधार पर तो इन्होंने क्या कर दिया मैं बता देता हूँ। ये जो इन्होंने रिजल्ट जारी किया है, जैसे कि ये सभी आरआरबी के लिए यही आपके सेम रूल थे। तो रूल नंबर 3 आप देखेंगे, द कैंडिडेट हैव बीन शॉर्टलिस्टेड एज पर द मेरिट इन फर्स्ट स्टेज है, मेरिट के आधार पर तो होते ही हैं। इसके साथ साथ कंसिडर्ड यहाँ पर उनकी जो प्रेफरेंस है प्राथमिकता वेरियस पोस्ट के लिए उन्होंने प्राथमिकता फील की है वो भी साथ में कंसिडर किया गया है ये सभी लिस्ट तैयार करने में, जो कि नहीं करना चाहिए था ऐसा, क्योंकि प्राथमिकता वो सबसे लास्ट में देखी जाती है, मेडिकल होने के बाद तय किया जाता है। इवन इससे पहले ग्रुप डी वगैरह का जो एग्जाम हुआ है उसमें भी मेडिकल के बाद में, क्योंकि मेडिकल से ही पता चलेगा ना वो कौन से पोस्ट के लिए फिट है, उससे पहले आप कैसे प्राथमिकता का आधार पर यहाँ पर ये उनको पोस्ट अलॉट लेवल अलॉट कर सकते हो। तो ये सारा, इसके बाद एक और आप रूल देख सकते हो, उन्होंने बताया सेपरेट सेकेंड स्टेज सीबीटी आर कंडक्टेड फॉर ईच ऑफ द 7 सीपीसी लेवल। अब 7 सीपीसी लेवल है, जैसे कि एक ही लेवल में जो लेवल 2 था ना उसमें 4 प्रकार की पोस्ट थी। तो लेवल 2 का जैसे कि इसमें क्या कर रहे हैं, एक ही रोल नंबर से सभी लेवल में अच्छा स्कोर हो रहा है। लेवल 6 है जो कि सबसे पहले ही स्टूडेंट ने भरा होगा,
क्योंकि इसमें अच्छी ग्रेड पे वगैरह है, तो इसकी कट ऑफ तो हाई जानी है। तो मतलब जिसका बहुत अच्छा स्कोर हो रहा है वो लेवल 6 में हो रहा है, इसका मतलब वो सारे लेवल में हो रहा है, क्योंकि काफ़ी अच्छा स्कोर वाला लेवल 5 में भी हो जाएगा। 6 सबसे ऊँची गई है तो 5 में भी जरूर होगा, 4, 3, 2 में तो होगा ही होगा। तो इससे क्या हुआ, 20 गुना वाला फॉर्मूला यहाँ पर फेल हो रहा है। एक ही कैंडिडेट है, मैं आपको बता भी देता हूँ, इससे पहले वीडियो बनाया उसमें भी बताया था। बाकी यही पूरा पॉइंट देख लेते हैं एक बार जो इन्होंने दे रखा है कि अलग अलग लेवल, जैसे कि मैंने ऊपर बता दिया था आपको वैकेंसी टेबल में कि अलग अलग लेवल ग्रेजुएट के लिए अलग है, 12th के लिए अलग है, ग्रेजुएट के लिए फिर 4, 5, 6 हो जाते हैं। तो इनके क्या बता रहा है, जैसे कि अभी लिस्ट आई है, इसमें काफ़ी कैंडिडेट हैं वो 4 लेवल में फिट है। तो क्या इनका यहाँ पर दे रखा है कि अलग सेपरेट सेकेंड सीबीटी एग्जाम होगा प्रत्येक लेवल के लिए, 2, 3, 4, 5, 6 हैं, इस प्रकार अलग अलग एग्जाम्स में स्टूडेंट बैठेंगे। इसके अकॉर्डिंग तो ये हो रहा है, और वाकई में ऐसा नहीं होना चाहिए। ऑल पोस्ट फेलिंग विद इन सेम लेवल वो हो गया, उनके लिए कॉमन होगा। तो जो सेम लेवल, जैसे कि 2 लेवल में 3, 4 पोस्ट आ रही थी, उनके लिए सेम है। फिर लेवल 3 वाला अलग एग्जाम होगा, 4 वाले अलग, 5, 6, इस प्रकार तो काफ़ी हो जाने चाहिए, लेकिन ऐसा होगा नहीं, एक्चुअल में भी नहीं होने वाला है। लेकिन इस पॉइंट का मतलब तो यही हुआ है कि इन्होंने प्रेफरेंस भी यहाँ पर इस प्रकार, अब ये रेलवे ऐसा क्यों कर रहा है, लेवल 6 में भी स्टूडेंट को लिया है, ऐसा इसलिए कर रहा है, एक तो मेन प्रॉब्लम आ रही है 12th वाले स्टूडेंट की और ग्रेजुएट वाले की ये सेम वैकेंसी हो गई, ठीक है। यानी ग्रेजुएट वाला है, उन्होंने एक ही पेपर दिया है जो 12th वाले के लिए भी सेम पेपर था। तो यहाँ पर उनको, जैसे मैं बता देता हूँ, ये आपकी जो पोस्ट थी, तो ग्रेजुएट की 24,649 पोस्ट और 12th वालों की है 10,628 पोस्ट है। जो ग्रेजुएशन में फिल किया है उन्होंने 12th की पोस्ट को भी प्रायोरिटी दी है। जैसे कि मैं फॉर्म ही बता देता हूँ आपको, तो इन्होंने जो एनटीपीसी फॉर्म फिल किया है, इनकी प्रायोरिटी देखिए, ये आरआरबी गुवाहाटी से फॉर्म डाला है, तो कमर्शियल अप्रेंटिस सबसे ज़्यादा गई, जो इनकी प्राथमिकता 2 थी, यहाँ पर देख सकते हो। उसके बाद स्टेशन मास्टर की प्राथमिकता इन्होंने 1 फिल की है, ठीक है। तो ये जो रेलवे ने फॉर्म डाला था उसमें लेवल वाइज प्राथमिकता नहीं ली थी, अभी वो मेरिट कट ऑफ है वो लेवल वाइज निकाल रहे हैं, लेकिन प्राथमिकता के अकॉर्डिंग है, वो लेवल वाइज नहीं थी। जो पोस्ट वाइज इन्होंने प्रेफरेंस है वो मांगी थी। गुड्स गार्ड है वो 3 नंबर इन्होंने जैसे सेलेक्ट किया है, 4 नंबर इन्होंने सीनियर कलेक्टर, तो ये सभी इन्होंने 10 तक, टोटल 10 तक प्राथमिकता दर्ज की। तो आपके यहाँ 13, तो बीच में मिस भी हो रहे हैं, 7, 8 जो यहाँ पर कैटेगरी में नहीं थी वैकेंसी। तो ये आरआरबी गुवाहाटी का सीन है। तो इन्होंने जो प्राथमिकता ली है वो सबसे पहले तो मैंने बता दिया पोस्ट वाइज ली है, न कि लेवल वाइज ली। लेवल वाइज लेते थे, जैसे कि लेवल 5 में ये इतनी सारी वैकेंसी, तो लेवल 5 की वो ले लेते, तो ये उन्होंने कट ऑफ है वो लेवल वाइज जारी की है और प्राथमिकता आपसे पोस्ट वाइज दी है। वैसे सीबीटी फर्स्ट में किसी भी आधार पर वो जो प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग है, आपकी प्राथमिकता अकॉर्डिंग है, इसके अकॉर्डिंग वो कट ऑफ जारी नहीं कर सकते, लिस्ट नहीं बना सकते। ऐसा करने से क्या होगा, जैसे मान लेते हैं कि रेलवे क्या करता है कि प्रायोरिटी के अकॉर्डिंग बनाता है, तो किसी ने गुड्स गार्ड की प्राथमिकता दी है पहले स्थान पर। अब गुड्स गार्ड का मेडिकल चाहिए A2 लेवल का, ठीक है। तो रेलवे ने यदि स्पेशल गुड्स गार्ड वाले जिन्होंने प्रथम प्राथमिकता दी है, अच्छा स्कोर आया, उनका गुड्स गार्ड में सिलेक्शन हो गया और उनको केवल यदि वो गुड्स गार्ड में ही लेता है रेलवे, तो उसके बाद मेडिकल तो बाद में होना है, तो गुड्स गार्ड वाली लिस्ट में ले लिया इन्होंने, मेडिकल बाद में होगा। मान लेते कि A2 में वो उसका मेडिकल C2 लेवल का होता है, तो उनको तो गुड्स गार्ड से बाहर कर दिया जाएगा, चाहे 100 में से 100 ही क्यों ना नंबर हो। इसलिए सीबीटी फर्स्ट में जो ये सारी रहती है पोस्ट प्राथमिकता है उसको कंसिडर नहीं कर सकते, क्योंकि बाद में मेडिकल में प्रॉब्लम हो जाती है। तो रेलवे यहाँ पर क्या कर रहा है कि कोई दिक्कत ना हो बाद में मेडिकल की, तो एक स्टूडेंट को मान लेते हैं कि उसका गुड्स गार्ड में बहुत अच्छा स्कोर हो रहा है, इसका मतलब है बाकी सभी उन्होंने प्राथमिक भरी है, उस लिस्ट में भी उनको शामिल किया गया है, ताकि भविष्य में मेडिकल के केस में उनको कोई प्रॉब्लम नहीं हो। तो रेलवे ऐसा कर दिया है सीबीटी फर्स्ट में। तो आप कहेंगे ऐसा नहीं करते तो ये प्रॉब्लम हो जाए, यदि केवल प्राथमिकता के आधार पर ही सीबीटी फर्स्ट में लेते तो एक ही पोस्ट पे लेना चाहिए था, जो कि बाद में प्रॉब्लम क्रिएट करेगा ये मेडिकल स्टैंडर्ड के आधार पर। तो इसका समाधान क्या है, इसका समाधान ये है कि लेवल तो रेलवे को कंसिडर करना था, किसी भी कैंडिडेट का सिलेक्शन है वो कैटेगरी वाइज तो होता ही है, ओबीसी जनरल है वो तो कट ऑफ जाएगी अलग अलग, लेकिन रेलवे को क्या मानना था कि जैसे आप ए स्टूडेंट जिसका नाम ए है तो वो सिलेक्ट हो गया है इन सारी पोस्टों के लिए, मान लिया, वो तो बाद में तय होगा लास्ट में मेडिकल के बाद उनको कौन सी मिलनी है, तो यहाँ पर 20 गुना वो कर देते। अब करना क्या चाहिए वो दिखेगा, जैसे 24,649 है वो ग्रेजुएट की है, और फिर यहाँ पर ऊपर आप देख सकते हो 10,628 है ये आपके 12th लेवल की है, तो इसकी भी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। यदि एक साथ कर लेते हैं, मान लेते सभी पोस्टों को एक साथ कंसीडर कर देते हैं कि 35,000 पोस्ट है, 35 × 20 7 लाख कैंडिडेट को डायरेक्ट ले लीजिएगा फिर कट ऑफ के अकॉर्डिंग। तो ऐसा करने पर 12th वाले कैंडिडेट है वो ग्रेजुएट में तो जाएंगे नहीं, तो उनको क्या करना चाहिए रेलवे को, जितने भी ग्रेजुएट की पोस्ट हैं 24,649 है वो तो लेना ही लेना है, 24,000
649 है। अब ग्रेजुएट वाले जिन्होंने अप्लाई किया है तो उसका मल्टीप्लाई 20 गुना कर देंगे, 20 गुना कैंडिडेट हैं वो इसमें पास कर दी गई। अब जो बचे हुए ग्रेजुएट के कैंडिडेट हैं जो ग्रेजुएट में क्वालिफाई नहीं किए हैं, ऐसे भी बहुत से कैंडिडेट रहे होंगे जो ग्रेजुएट में 20 गुना कर दिया और 12th वाले तो यहाँ पर आने ही नहीं है। तो यहाँ पर जो कैंडिडेट एक तरीके से फेल हो गए हैं तो रेलवे को करना चाहिए, फेल वाले कैंडिडेट हैं वो 12th के लिए तो एलिजिबल है ही है क्योंकि उन्होंने 12th की भी प्रायोरिटी भरी है। अब जो 12th की भरी है प्लस वो फेल हुए हैं वो सारे कैंडिडेट हैं उनको ऐड करना है रेलवे को, और 10 गुणा 628 मल्टीप्लाई 20 करेंगे, जितने भी वैकेंसी रहेगी ये सारे कैंडिडेट यहाँ पर क्वालिफाई करने वाले हैं। और देखिए 12th की इसमें क्या होगा कि 12th वाले को कोई ज़्यादा नुकसान नहीं होने वाला है, और आप कहेंगे इसमें ग्रेजुएट वाले हैं उनको भी मौका मिल रहा है क्योंकि वो भी 12th के लिए तो एलिजिबल है ही है, और 12th वाले की कट ऑफ है वो सबसे ज़्यादा ही जाती है, वैकेंसी कम है ग्रेजुएट के सापेक्ष भी और 12th वाले कैंडिडेट की संख्या भी ज़्यादा है। तो ये होने भी चांसेस काफ़ी कम है कि ग्रेजुएट वाले 12th में चले जाएँ क्योंकि ग्रेजुएट वालों की कट ऑफ कम है और जो फेल हुए हैं वो इसमें आएंगे ही नहीं। अब इसमें प्रॉब्लम क्या हो जाती है दोस्तों, इसमें ये प्रॉब्लम हो जाती है कि ग्रेजुएट वाले मान लेते हैं, कोई ग्रेजुएट वाला ऐसा भी कर सकता है कि लेवल 2 है, लेवल 2 की जैसे कि ये वैकेंसी है इसको उन्होंने प्रथम प्राथमिकता दे दी है, ग्रेजुएट वाले हैं सारी प्राथमिकता दे रहे हैं और इन्होंने प्रथम दे दी और ग्रेजुएट में किसी के अच्छा स्कोर, वैसे ऐसा कोई नहीं करेगा, कम ग्रेड पे वाले को प्रथम प्राथमिकता देगा, लेकिन यदि मान लेते हैं ऐसा भी स्टूडेंट के सामने तो ऑप्शन है वो पहली प्रायोरिटी दे देते हैं और ग्रेजुएट वाले को तो 12th में लिया ही नहीं, पहले ही ग्रेजुएट में सेलेक्ट कर, तो उनकी प्राथमिकता पर असर पड़ता है कि वो 12th में नहीं जा सकती है। तो ये सारी प्रॉब्लम रेलवे के सामने क्रिएट हो गई। तो रेलवे ने क्या किया कि लेवल वाइज है सारे ही कैंडिडेट पास कर दी और इससे 12th वालों को काफ़ी नुकसान हुआ। कैसे हुआ, जैसे कोई ग्रेजुएट कैंडिडेट है उसका स्कोर हो रहा 90, अब वो ग्रेजुएशन की पोस्ट उनकी प्राथमिकता पहली रही होगी तो उसमें वो जाना चाहिए ग्रेजुएशन की पोस्ट में, लेकिन रेलवे ने क्या किया कि वो 12th के लिए भी एक तरीके से एलिजिबल है, 12th के लिए भी एलिजिबल है, हो सकता है उन्होंने 12th की पहली प्रायोरिटी दी है तो रेलवे को ये भी चाहिए कि वो 12th वाले भी उनको साथ में कंसिडर कर। तो जो अच्छे स्कोर की बात कर रहा हूँ, बहुत अच्छा स्कोर है तो वो भी सारे लेवल में पास कर दिया गया है, ठीक है। तो इससे क्या हुआ, अच्छा स्कोर वाला है वो वैसे ग्रेजुएट तो पास है ही है तो 12th में जाने की क्या जरूरत है, 12th वाले एक कैंडिडेट की तो यहाँ पर पोस्ट जाम ही हो रही है ना। इस प्रकार पहले से ही ग्रेजुएट वाले काफ़ी 12th में आ गए तो 12th के कैंडिडेट को काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो गया। तो ये सभी बातें बाद में करते हैं, उससे पहले मैं आपको कुछ प्रूफ बता देता हूँ प्रीवियस रेलवे एग्ज़ाम्स का, ठीक है। प्रीवियस जो रेलवे आपकी बात कर लेते हैं, ये आरआरबी अजमेर का है, आरआरबी अजमेर का एनटीपीसी जो देख सकते हो एनटीपीसी 2015 वाली जो वैकेंसी आई थी उसमें यहाँ पर दिया गया है बेस्ड ऑन परफॉर्मेंस इन द फर्स्ट स्टेज सीबीटी एग्ज़ाम्स, इसके अकॉर्डिंग जो परफॉर्मेंस रही है उनका स्कोर रहा है। तो ये CBT 2 एग्ज़ाम्स के लिए सेकेंड स्टेज एग्ज़ाम्स के लिए जो स्टूडेंट क्वालिफाई किए गए हैं, कहीं पर भी नहीं है कि लेवल वाइज, डायरेक्टली कंबाइंड शॉर्ट लिस्ट है, पूरी एक साथ लिस्ट है जिसमें कैटेगरी फर्स्ट, कैटेगरी सेकेंड, कैटेगरी 4, कैटेगरी 6, कैटेगरी 7 है। अब आप कहते हो इसमें एक ही कैंडिडेट का सिलेक्शन हुआ, आप किसी को भी कॉपी करके पेस्ट करेंगे तो वो आपको एक कैंडिडेट मिलने वाला है, तो इसका एक ही आपको रोल नंबर मिलेगा। ये पूरी लिस्ट में आप देख सकते हो जिसमें लगभग 15 गुना के आसपास कैंडिडेट पास किए गए थे उस समय। तो ये आरआरबी अजमेर की वैकेंसी है जिसमें ये टोटल कैंडिडेट 16,200, ये देख सकते हो 16,321 कैंडिडेट पास हुए हैं। तो ये आरआरबी अजमेर की है जिसमें कोई भी स्टूडेंट रिपीट नहीं हुआ है। तो CBT फर्स्ट में यहाँ पर कहीं पर भी इन्होंने लेवल वाइज हैं उस समय नहीं जारी की थी। ये पहले वाला NTPC का जो आप देख सकते हो CBT फर्स्ट का रिजल्ट आया था और उस समय भी अलग अलग आप लेवल से ग्रेड पे देख सकते हो, अलग अलग लेवल की, जैसे कमर्शियल अप्रेंटिस की जो कैटेगरी नंबर 1 है ये 4200 ग्रेड पे वाली है, ट्रैफिक जो अप्रेंटिस हैं ये भी 4200 ग्रेड पे है, 2800 ग्रेड पे है, वो 3 नंबर वाली पोस्ट 2800 की है। तो आप जो कंबाइंड लिस्ट देखेंगे इसमें कैटेगरी 1, 2, 4, 6, 7, 1, 2, 4, 6, 7 आप इसमें देखेंगे तो 1, 2 है वो 4200 ग्रेड पे की है, फिर 4 है वो 2800 वाली। तो 2800 वाली इसमें साथ में समझी थी, अलग अलग लेवल की होती तो अलग अलग ग्रेड पे वाली वो साथ में मिक्स नहीं करेंगे। 6, 7 भी 2800 वाली है तो ये 2800 और 4200 वाली एक साथ इन्होंने पूरी ये लिस्ट जारी की है, 1, 2, 4200 वाली है। तो ये जो 2016 वाली NTPC का है जिसमें रिपीट कोई भी रोल नंबर नहीं हो रहा है। अभी और किस में हुआ था, 2 एग्ज़ाम से, तो ALP और टेक्नीशियन का जो एग्ज़ाम्स हुआ था 2018 वाली भर्ती है वो मैं बता देता हूँ, उसमें भी कुछ इस टाइप से रिपीट नहीं हुआ था और उसमें भी ALP है, टेक्नीशियन है, उनकी सभी की काफ़ी अलग अलग पोस्ट थी प्राथमिकता के आधार पर। यहाँ पे आप देख सकते हो जो स्टूडेंट सेलेक्ट किए गए हैं सेकेंड स्टेज कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम्स के लिए वो सारे यहाँ पर कोई भी स्टूडेंट है रिपीट नहीं हुआ। शायद आप ये सर्च करके
चेक कर सकते हो। जैसे अपन चेक ही कर सकते हैं, कोई भी रैंडमली स्टूडेंट ले लेते हैं तो एक बार ही ये शो करने वाला है। नेक्स्ट यहाँ पर स्लाइड पे क्लिक करता हूँ तो ये आएगा ही नहीं, टैप टू कैंसर और सेम स्टूडेंट आ गया, यही जो पहले वाले पेज पर था। तो इस टाइप से प्रीवियस जो रेलवे के जो भी एग्जाम्स हुए हैं, सीबीटी फर्स्ट और सीबीटी सेकंड के, एएलपी वाला 2018, एनटीपीसी 2015 वाला जो सीएन वाला था, उन सभी में ये जो अभी पैटर्न फॉलो किया गया है उसको यहाँ पर नहीं कंसिडर किया गया है। अभी यहाँ पर मेरे अकॉर्डिंग जो रेलवे को नई कट ऑफ या फिर मॉडिफाई करे तो किस प्रकार करेंगे, जितने भी ग्रेजुएट वाले कैंडिडेट हैं उन पूरे कैंडिडेट को सभी लेवल के लिए एक बार तो सीबीटी फर्स्ट का एग्जाम से तो उनको क्वालिफाई मानना ही है, उसके बाद सीबीटी सेकंड होगा, फिर मेडिकल होगा, उसके बाद जो प्राथमिकता देखी जाएगी, जो भी स्टूडेंट सेलेक्ट होता है मेडिकल स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग वो तय होगा। तो जो भी ग्रेजुएट लेवल के हैं उनको सभी लेवल के लिए यहाँ पर पास माना जाए, चाहे वो 12th में ही क्यों नहीं आते हो, क्योंकि उसके बाद प्राथमिकता देखी जाएगी उसके मेडिकल स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग। और जितने भी 12th लेवल के स्टूडेंट हैं, यहाँ पर मैं एक यूनिक स्टूडेंट की बात करता हूँ, ऐसे नहीं अलग अलग लेवल की जो कट ऑफ जारी की है इन्होंने। जैसे लेवल 6 में है तो लेवल 6 में 20 गुना कैंडिडेट कर दिए, तो लेकिन वही कैंडिडेट लेवल 5 में रिपीट हो रहे, तो 20 गुना वाला यहाँ पर जो रूल है वो एक तरीके से फेल हो रहा है, जो कि विज्ञप्ति में दे रखा था कि 20 गुना कैंडिडेट वो पास किए जाएंगे। इसके अकॉर्डिंग तो यहाँ पर 10 गुना के आसपास भी कैंडिडेट पास नहीं होने, 7 लाख थे वो 3 लाख के आसपास कैंडिडेट रह गए जो पास होने हैं। तो अभी रेलवे को एक यूनिक कट ऑफ, जैसे लेवल 6, 5, 4, 3, 2 जो भी हैं उनको एक बार भूल जाइए। जैसे रेलवे ने ये एक कैंडिडेट की कट ऑफ जारी कर दी, अब रेलवे को कंसिडर करना है कि वो सभी लेवल के लिए एक बार तो एलिजिबल हैं, उनके अच्छा स्कोर आ रहा है तो वो 20 गुना में आगे और सभी लेवल के एलिजिबल हैं। इसी प्रकार वो 12th वाले स्टूडेंट के साथ भी करेंगे, 12th प्लस ग्रेजुएट को मिक्स करते हुए जो भी 12th वाला की कट ऑफ पार करता है वो सारे लेवल में पास किए जाने चाहिए, स्पेशल जो 12th वाले लेवल 2 और 3 हैं। जैसे जो ग्रेजुएट वाली टोटल पोस्ट हैं 24,649 हैं, तो 24,649 की मल्टीप्लाई 20 कर दीजिएगा और सभी लेवल में उनको पास करते हुए अलग अलग आरआरबी, जैसे अजमेर के तो आरआरबी अजमेर में अलग जो वैकेंसीज़ हैं उनका 20 गुना उनको लेना होगा और सभी लेवल में उनको पास कंसिडर करना होगा। और उसके बाद यहाँ पर जो ग्रेजुएट वाले हैं वो 12th में भी उनको मानना होगा, क्योंकि उन्होंने वो भी प्राथमिकता दी है मेडिकल स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग। हो सकता है कि उनके 12th वाले मेडिकल स्टैंडर्ड हैं, क्योंकि 12th वाले में सीट जो लास्ट में होता है वो काफ़ी मैच कर रहा है। तो ग्रेजुएट वाले जो सारे सिलेक्ट हुए हैं 24,000 मल्टीप्लाई 20 वो तो मान नहीं है। अब जो यहाँ पर 12th में आएंगे, इसमें जो नए ग्रेजुएट 12th की तो कट ऑफ ज़्यादा ही जानी है ग्रेजुएट से, तो ये सारे लगभग 12th वाले स्टूडेंट इसमें रहने वाले हैं। और ग्रेजुएट वाले ऑलरेडी वहाँ पहले 12th वालों को कंसिडर किया गया है, ग्रेजुएट में 12th वालों को मान के चलना है कि वो 12th वाले में भी फिट हो रहे हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर 12th वाले सारे यहाँ पर 20 के मल्टीप्लाई होने के बाद अलग अलग रेलवे के आरआरबी के अकॉर्डिंग कैटेगरी वाइज तो जाने ही वाली है, तो वो सारा इस प्रकार रेलवे को करना चाहिए। तो काफ़ी स्टूडेंट हैं वो एक बार सीबीटी फर्स्ट में पास हो जाते हैं, फिर उनके डिपेंड करता है कि क्या तैयारी है सीबीटी सेकंड में, वो बाद में तय किया जाएगा। तो अभी रेलवे आपको क्या करना है, अभी आरआरबी एनटीपीसी हैशटैग नाम से एक ट्रेंड भी कर रहा है ट्वीट पे, और पहले टॉप ट्रेंड में भी आ रहा था, तो इससे स्टूडेंट अपनी मांग रख रहे हैं। अभी तक सभी आरआरबी का वैसे रिजल्ट नहीं आया है, यानी 2-3 आरआरबी रह गई हैं जिसकी कट ऑफ आनी है। और यदि 2-3 दिन में रेलवे कुछ कह देता है, इस पर रेलवे को पता चल जाता है, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा ये भी ट्वीट आया है। स्पेशल आज तक वाले ये इन्होंने भी ट्वीट किया है कि आरआरबी एनटीपीसी रिजल्ट से छात्र नाखुश ट्विटर पर उठ रही है, ये मांगे हैं। तो वही लेवल वाली मांगे उठ रही हैं कि एक ही लेवल में, अलग अलग लेवल में एक ही स्टूडेंट है, वैसे यूनिक इंडिविजुअल स्टूडेंट को ही एक बार ही कंसिडर किया जाना था। इससे 20 गुना वाला फॉर्मूला वो फेल हो रहा है। तो आप भी एक बार थोड़ा रेलवे से थोड़ा न्यूज़ में चला जाए तो रेलवे को पता चले, हो सके रेलवे खुद उसमें अमेंड कर दें, और ऐसे करने की चांसेस काफ़ी कम है कि रेलवे खुद कर देगा। तो एक बार पूरा रिजल्ट आ जाए फिर देखते हैं विधिवत रूप से क्या करना है। बाकी आपके दिमाग में कोई भी संशय डाउट वगैरह है वो आप कमेंट करके ज़रूर पूछिएगा। जिनका सिलेक्शन हो गया भाई, जिसका सबसे अच्छा स्कोर है वो सारे लेवल में तो फिट होना ही, उसमें कोई भी दो राय नहीं है। लेवल 2 में आ रहा, 3 में आ रहा, 4 में, ये नहीं कह रहा हूँ, उनका तो आना ही था। वो भी वैसे भी रिजल्ट जारी इस प्रकार सीबीटी फर्स्ट में होता है, तो वो सारे लेवल में कंसिडर करते हुए भी होता है कि उनका एक बार सारे लेवल में हो गया, फिर सीबीटी सेकंड की बात तय किया जाता है उनकी मेडिकल वगैरह के बाद कौन सी प्रायोरिटी पे उनको जाना चाहिए। तो जिनका सिलेक्शन हो गया है उनको बहुत बहुत बधाई है, उनको पढ़ाई अपनी जारी रखनी है सीबीटी 2 एग्ज़ाम्स के लिए। उन सभी को ऑल दी बेस्ट। और आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़कर बेहतरीन कंटेंट हैं वो उसका फ़ायदा उठा सकते हो। और इस रिज़ल्ट के बारे में आपकी क्या प्रतिक्रिया है, आपका क्या सुझाव है, वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। मिलते हैं ऐसे किसी नए अपडेट के साथ। वंदे मातरम। जय हिंद दोस्तों।